मौजूद रहिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अभी कुछ दिन पहले जब DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बात तो बड़ी क्लियर वाजे हो गई दैट पाकिस्तान इज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज कि उनके जवान जो है वो शहादतें देते रहे, उनकी आवाम जो है वो शहादतें देती रहे और अफगान सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रहे। अब ये जो कल 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस इश्तियाल अंगेजी को रिस्पॉन्ड किया है, इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ जी 15 अगस्त 2021 के बाद हमने अफगान तालिबान को अपने दोस्तों, पार्टनर्स के जरिए खुद जाके पाकिस्तान की लीडरशिप ने, पाकिस्तान की रिलीजियस लीडरशिप ने बड़ा अफगान तालिबान को समझाया है कि दहशतगर्द जमातों की साथ छोड़ दें। और अनफॉर्चुनेटली वो समझते हैं कि जिस तरह 2001-2 में उन्होंने अलकायदा को रखा था, अब वो TTP को रख सकते हैं। वो समझते हैं कि शायद वो जिस तरह दुनिया की बाकी मुल्कों से लड़ते रहे, वो उसको मिला रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आपको याद होगा ये तोरा बोरा से कैसे भागे थे जी। आपको याद होगा कि ये वहां पे इनको छुपने की जगह नहीं मिलती थी। तो इनको इस चीज का पता होना चाहिए कि इनकी और हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी में जमीन और आसमान का फर्क है। तो इनको जगह नहीं मिलेगी। अभी तो इनके पास इनके घरों के एड्रेस हैं या इनके दफ्तर मौजूद हैं। ये अपने दफ्तरों में भी नहीं बैठा करेंगे अगर पाकिस्तान ये चाहे कि हमने अफगानिस्तान की सिचुएशन ऐसी पैदा करनी है। देखें, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के जवान शहीद हों। ये 3.5 साल हमने एक ब्रदरली नेबरली कंट्री के तौर पे ये टाइम गुजार दिया। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि हम ये करें। और दूसरी बात है, अगर इनको भारत से बड़ा प्यार है और समझते हैं कि भारत इनके लिए बड़ा अहम है, तो जरूर वहां पे जाएं। भारत, मैं देखता हूं कि भारत जो है वो कितने लोगों को, अफगानियों को वीजा देता है। और अगले दिन एक बच्चा जहाज में बैठ के, टायरों में बैठ के चला गया था, उसी जहाज पे इन्होंने वापस इंडिया ने भेज दिया था। तो ये अफगान तालिबान जो है, ये जो खेल खेल रहे हैं, ये इनको इस वॉर इकोनॉमी का और जंगजू होने का फायदा ये है कि शायद ये समझते हैं कि इंडिया इनको अब पैसे देता रहेगा, इंडिया इनको असला प्रोवाइड करेगा और ये पाकिस्तान से लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये तो सारी वॉर इकोनॉमी से फायदा उठाते हैं और वॉर इकोनॉमी के ये खिलाड़ी हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हम इनके लिए जिंदगी इनकी मुश्किल हो जाएगी इन केस अगर ये समझते हैं कि ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। ये पाकिस्तानी जवान अगर शहीद होते हैं, पाकिस्तानी अवाम अगर शहीद होती है, ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता हम इनको ये अलाउ करें। बहुत हो गया। अब जब भी पाकिस्तान के अंदर ये TTP और जो है या BLA अफगानिस्तान से जो हमला करेगी, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होगी, तो हम जरूर इन ख्वारजियों को और इन प्रॉक्सीज को एलिमिनेट करेंगे। देखिए, हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है। हमने 3-3.5 साल तक इंतजार किया शायद ये अपना रास्ता बदल लें। हमने अरब ममालिक को बीच में डाला और कहा कि अफगान तालिबान को समझाएं कि ये जिस तरह अलकायदा को ये प्रोटेक्ट करते रहे, ये TTP को उस तरह प्रोटेक्ट ना करें। हम इनको बताते रहे हैं। डॉक्टर साहब, चाइना को मिलाकर बात करने की कोशिश की है ताकि सिचुएशन को बेहतर किया जा सके, खत्ते में एक अच्छा तासुर बन सके, लेकिन हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, आपने रेफरेंस दिया। देखिए, हमने तो डिप्लोमेटिक, जो हमारे एम्बेसडर थे मोहम्मद सादिक साहब, हमने तो डिप्लोमेटिक ट्रायंगल्स बिल्ड किए। पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान ट्रायंगल बिल्ड किए। अभी 1.5-2 महीना हुआ है कि चीनी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और सागडार साहब काबुल में थे। इसी तरह ईरान के साथ हमने पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान एक ट्रायंगल बिल्ड की ताकि अफगानिस्तान को ये बताया जा सके कि वो एक रिस्पॉन्सिबल रियासत के तौर पर ऑपरेट करे। लेकिन अगर उनको ठीक है, भारत की मोहब्बत में वो उनका बड़ा खून कर रहा है, तो ठीक है, जाएं, इंडिया में जाएं। और हम तो देखें, हम किसी इलीगल अफगानी को नहीं रखना चाहते। और अब अफगानिस्तान की जो अवाम है वो पहले ही तालिबान के ऊपर भी प्रेस। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने भारत में जाने की बात की, हम मुतादिद मर्तबा, और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि 3.5 सालों से हम अबूरी अफगान हुकूमत से ये मुतालबा करते रहे हैं कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ अमली इक़दाम करे, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें, लेकिन हमने देखा कि कोई अमली इक़दाम हमें होते हुए नजर नहीं आए। अब जबकि टाइमिंग का भी बड़ा जिक्र हो रहा है कि एक ऐसे वक्त में हमने जो है वो रिस्पॉन्ड किया है इस दहशतगर्दी को कि जब अफगान वजीर खारजा जो है वो इंडिया में मौजूद हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हमने, जाहिर है इसमें कोई शुबा नहीं कि जो ये रिस्पॉन्स हमने किया ये नागुज़ीर था, लेकिन टाइमिंग की जिस तरह से बात की जा रही है,
जब अफगान वजीर खारजा का इंडिया में मौजूद होना फितरतुल खवारिज के लिए हमारा रिस्पांस कितना जो है वो ज़रूरी था, मैंडेटरी था, और इंडिया को जो है वो इससे क्या जो है वो आप समझते हैं कि रिस्पांस मिला होगा, या वो क्या समझ रहा होगा इस वक्त, या व्हाट इंडिया वुड बी थिंकिंग एट द मोमेंट? देखिए, इंडिया ये समझ रहा है कि शायद हम आमिर खान मुत्तकी के दौरे को उन्होंने इस्तेमाल किया है मजीद इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए पाक अफगान सरहद के ऊपर। और आपको पता है कि टीटीपी हो या बीएलए हो, पहले ही ये इंडिया की तरफ से अजीत डोवल साहब जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये बेसिकली ये उनका आर्किटेक्ट हैं वो इस सारे प्रोडक्ट के पाकिस्तान को लो कॉस्ट वॉर के जरिए इंगेज रखें, सस्ती जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करें, क्योंकि महंगी जंग में तो फिर हम जहाज गिराते हैं, वहां पे तो उनको इस चीज का पता है। तो लो कॉस्ट वॉर ये है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द ग्रुपों के जरिए मसरूफ रखो, और अफगानिस्तान उनके लिए अब बड़ी सेफ हेवन है। तो यहाँ पे आमिर मुत्तकी को ये इस्तेमाल किया गया है और उनको ये एश्योरेंस दी गई है कि उनको हर तरह की मदद की जाएगी, टीटीपी जो करेगी या बाकी दहशतगर्द जमातें जो करेंगी वो करेंगी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी भारत खड़ा होगा। तो उनका इस्तेमाल किया गया है, इसको टीटीपी ने भी इस्तेमाल किया है, अफगान तालिबान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एक डायरेक्शन बदलना चाह रहे हैं कि जी अब हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो भारत है। हमने तो 40 साल तक अपने अफगानिस्तान के भाइयों और बहनों की मेहमान नवाजी की है, और ये अफगानिस्तान की जो अवाम है ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी तालिबान का ये जो स्टाइल है कि 40 साल उन अफगानिस्तान की अवाम को इस चीज का पता है कि दुनिया में इस वक्त आइसोलेट करवाने में तालिबान का किरदार है। तो मैं तो कहता हूँ जाए ना, अभी देखिए ना जरा, ये जो इंडिया की जो एम्बेसी खुली है दोबारा उन्होंने उसको ऑपरेट कर रहे हैं, कितने वीजे मिलते हैं इनको इंडिया में, इनको कोई वहां पे घुसने नहीं देगा, इनको कितने स्कॉलरशिप मिलेंगे, इनको क्या, इनको कुछ भी नहीं मिलना। कितने अपने लोगों को जाके इलाज करवा सकते हैं भारत के अंदर? क्या अफगान तालिबान अपने लोगों का इलाज करवा सकते हैं भारत के अंदर? ये पिशावर और क्वेटा में आके इलाज करवाते थे और हमारे अस्पताल खुले हुए थे। हमारी अपनी हेल्थ सर्विस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई, हम अपने लोगों का इलाज नहीं करवा सके क्योंकि अफगानिस्तान से जो बहन भाई आते थे उनका इलाज होता था। तो अब जब अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगियां जाया होंगी बिकॉज वो पाकिस्तान के अस्पताल में नहीं आ सकेंगे, तो उसका जिम्मेदार तो अफगानिस्तान की तालिबान है। तो मैं समझता हूँ कि इनको पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई रेस्ट्रेंट शो नहीं करना चाहिए। देखें, हमें अफगानिस्तान एक लॉलेस प्लेस है, ना उनको दुनिया में कोई रिकग्नाइज करता है, और हमें हर कीमत के ऊपर ना ये लड़ सकते हैं। ये देखें, अमेरिकन फोर्सेस और बाकी जो थी, जब उन्होंने मारा था इनको और जब सोवियत ने इनको मारा था तो ये भागते थे, ये तोरा बोरा के पहाड़ इनको याद नहीं है इनकी क्या हालत हुई थी। वो तो अमेरिका की अपने इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई तो उनको निकलना पड़ा वहां से, लेकिन द पॉइंट इज कि अमेरिकन ने इनको बहुत मारा था और इनकी जिंदगी मुश्किल हो गई थी तालिबान की। तो अब मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तो और भी ज्यादा जो है वो आसान है। हमने कहीं दूर तो नहीं जाना, हम कोई अपनी फोर्सेस तो नहीं लेके जाएंगे, हमारे पास तो वैसी बड़ी कैपेबिलिटी है। हमारा तो 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये शायद इंडिया के अंदर बैठ के जो आमिर मुत्तकी साहब ईरान के जो अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनको इस चीज का पता होना चाहिए कि आप इंडियन सहाफियों को या इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ी देर के लिए खुश कर लेंगे, आपने वापस अफगानिस्तान और काबुल आना है, और वहां पे बैठ के जब आपके लोगों के लिए मुश्किलात होंगी, जब उनके कारोबार बंद होंगे, जब उनकी नॉर्मल जिंदगी मुतासर होगी, दुनिया का कौन सा मुल्क है मुझे बताएं जिसने अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपने बॉर्डर खोले हुए थे? कौन सा बॉर्डर से इतनी ट्रेड होती है, पाकिस्तान आता है सब कुछ। जी जी, और देखिए कौन सा मुल्क है। सो हम हर इलीगल अफगानी को पाकिस्तान से एक्सपेल किया जाना चाहिए, इन रिफ्यूजीज को भी एक्सपेल किया जाना चाहिए, और इन्हें चाहिए कि जाके भारत में पनाह लें, वहां पर जाके अपनी दरखास्तें दें। और मैं देखता हूँ कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और डॉक्टर जयशंकर और अजीत डोवल कितना, वो तो इंडिया के अंदर जो मुसलमान है उनकी वो शक्लें नहीं देखना चाहते। फ्रेंकली आपको इस चीज का पता है, वो तो बांग्लादेश में हसीना वाजिद की गवर्नमेंट बदली तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के साथ जो अभी कर रहे हैं सिर्फ ये कि बांग्लादेश एक मुसलमान रियासत है। सो क्या अफगानिस्तान के मुसलमानों को इंडिया अलाउ करेगा? जो विद इन इंडिया जो मुसलमानों की जो हालत नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट ने की है, आपको लगता है कि तालिबान जो अफगानिस्तान से लोग जाएंगे उनको इंडिया वेलकम करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये ना तो लड़ने की ताकत रखते हैं, ये वो लोग नहीं है, ना ये लड़ सकते हैं, ना इनको कोई रखेगा। आपको पता है कि इस वक्त यूरोप के अंदर से फ्लाइट्स जो हैं वो मुसलसल जर्मनी और बहुत सारे मुल्कों से फ्लाइटों में अफगान बशीनों को निकाला जा रहा है। और वो क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये क्राइम्स में इन्वॉल्व है।
तो ये तो बेसिकली आप देखें, इसमें ये इनके लिए हर रोज चैलेंज बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इंतहाई सब्र तहम्मुल का, और हमने बहुत कुर्बानी दी है। आप इमेजिन करें 15 अगस्त 2021 के बाद हमने अपनी इकोनॉमी का नुकसान किया, सोशली हमारा नुकसान हुआ, हमारी अफवाज, हमारी अवाम, हमारे लोगों की शहादतें हुई कि क्योंकि एक वक्त आएगा, दिन आएगा, शायद हम अफगान तालिबान को समझा सकें। इसके लिए हमने रिलीजियस डिप्लोमेसी का सहारा लिया, हमने पाकिस्तान से उलेमा भेजे अफगानिस्तान में, हमने चाइना को इंगेज किया, ईरान को, हमने चाइना को भी इंगेज किया। चीमा साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा।